लगता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा और बंगाली अस्मिता को अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव का मुद्दा बना दिया है। यही कारण है कि वे पिछले लगभग एक महीने से ये साबित करने में लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें देश भर में बंगालियों के खिलाफ काम कर रही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी बिहार में हो रहे चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के बहाने ये भविष्यवाणी कर रही हैं कि केंद्र सरकार ऐसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी करेगी और वह इसका न केवल विरोध करेंगी बल्कि चुनाव आयोग के इस प्रोसेस को स्वीकार भी नहीं करेंगी। उन्होंने ये धमकी भी दी है कि वह और उनकी पार्टी चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। अब ये तो राजनीति की बात हुई, पर चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया को लेकर राजनीति करना कहाँ तक सही है, ये सवाल ममता बनर्जी के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका मानना है कि राजनीति के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। शायद यही कारण है कि वे पिछले कुछ दिनों से लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि भाजपा की राज्य सरकारें बांग्ला भाषियों को न केवल जानबूझकर परेशान कर रही है बल्कि उनके सिटीजनशिप के सत्यापन को लेकर तथाकथित एनआरसी नोटिस भी भेज रही है। ममता बनर्जी को स्वीकार करने की जरूरत है कि नागरिकता निर्धारण संबंधी हर विषय केंद्र सरकार के अधीन है और यदि इसके लिए केंद्र सरकार नियम बनाती है तो ये उसका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। ऐसे नियम पर राजनीति करना लॉन्ग टर्म में भारतवर्ष का नुकसान है और इसके साथ ये बात भी है कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी आदेश का पालन करती है तो ये उसका कर्तव्य है और फेडरल स्ट्रक्चर के हित में भी। हाँ, इस विषय पर की गई ममता बनर्जी की राजनीति देश के विरुद्ध है।